हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में क्लास 9 के जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री निकालते हैं। और साथ ही साथ मैं एक्सरसाइज 2.1 का कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बताऊंगा। बाकी बचे क्वेश्चंस आप लोग घर पे खुद प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चंस आप लोग को ना आए या जिसका सॉल्यूशन आप लोग को ना मिले या आप लोग ना लगा पाएँ, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। वहाँ पे उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में कि कैसे हम डिग्री पॉलिनोमियल्स का निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कैसे हम फाइंड करते हैं, जैसे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x पे पावर 7 माइनस x पे पावर 5 प्लस 6। ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? एक इक्वेशन है या एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इसमें पावर है वो एक से ज़्यादा है। जब पावर एक होता है तो हम लोग उसे मोनोनोमियल कहते हैं, और एक से ज़्यादा होता है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है, पावर एक से ज़्यादा है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल कैसा है? ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। ये कैसा है? पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल की क्या है ये? पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्योंकि इसमें आप देखिएगा वेरिएबल क्या है? एक ही है ना। वेरिएबल क्या है? एक्स ही क्या है? इसमें वेरिएबल है, बाकी एक क्या है? कांस्टेंट है। जब एक वेरिएबल रहे और एक कांस्टेंट रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? और वो पावर एक से ज़्यादा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर इसमें अब ये तो आप लोग जान गए कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक, और ये पॉलिनोमियल कैसा है? वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो मैक्सिमम पावर होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल आर कॉल्ड डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो मैक्सिमम पावर होता है इस पॉलिनोमियल का, वही क्या कहलाता है? उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है x पे पावर 7 माइनस x पे पावर 5 प्लस 6, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? तो मैक्सिमम पावर कितना है? तो आप देख रहे हो मैक्सिमम पावर 7 है, तो ये 7 डिग्री का होगा। क्या होगा इसका? डिग्री 7 होगा। तो ऐसे हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं। डिग्री के लिए हमें कुछ नहीं करना, उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर चेक करना है कि मैक्सिमम पावर क्या है, उससे हम, और जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री होगी। जैसे एक पॉलिनोमियल दिया हो x पे पावर 30 माइनस x पे पावर 21 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए हम क्या देखेंगे? वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर किस वेरिएबल पे है? तो वेरिएबल तो एक ही है, x है, और मैक्सिमम पावर किस पे है? पहले वाले पे है। तो इसकी जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 30 होगी। क्या होगी इसकी डिग्री? 30 होगी। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री निकालेंगे। जो कि आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं कि पॉलिनोमियल्स का डिग्री कैसे निकालना है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे यही चीज़ बता रहा हूँ। मैं कुछ आप लोग को एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, जिससे आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग डिग्री निकालेंगे या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन। तो बच्चों आज आइए देखते हैं हम लोग 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन।
विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, और पॉलिनोमियल है तो कौन वन वेरिएबल का है, कौन वन देन मोर वेरिएबल का है, ये हमें बताना है विथ योर रीजन, मतलब रीजन के साथ हमें ये चीज बतानी है। तो जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो आप देख रहे हो इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ क्या है, वेरिएबल जो है वो क्या है, सिर्फ x है। वेरिएबल जो है वो कितना है, सिर्फ x है। तो इस वजह से ये क्या है, वन वेरिएबल का है। और जो आपका पावर है, मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है, इज अ, मैक्सिमम पावर इज अ होल नंबर। क्या है, मैक्सिमम पावर है वो क्या है, होल नंबर है। इस वजह से ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है आपका पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। ये कैसा है, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, आपका होल नंबर है। जब आपका पावर होल नंबर हो या मैक्सिमम पावर होल नंबर हो तो उस टाइप के एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो मैक्सिमम पावर 2 है, 2 क्या है, एक होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और चूंकि वेरिएबल x सिर्फ x है, इस वजह से ये इसका वेरिएबल क्या है, 1 है सिर्फ, इस वजह से ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में या आपको फिर से पहला समझा देता हूं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला जो दिया था 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो हमने देखा कि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है, और 2 क्या है, एक होल नंबर है। इस वजह से ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। और ये चूंकि इसमें x जो है सिर्फ x है वेरिएबल, इस वजह से ये क्या है, एक वन वेरिएबल है, केवल वेरिएबल सिर्फ इसमें x ही है ना, और 7 क्या है, कांस्टेंट है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कैसे लगेगा वो हम लोग देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, t पे पावर 1/2। आप लोग को मैंने सर्ट्स के जो फॉर्मूला बताया था लॉ ऑफ सर्ट्स में, उसमें मैंने बताया था कि अंडर रूट में से जो अंडर रूट होता है उसको हम कैसे, 1/2 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना, 2 यहाँ पे आ जाता है और जो पावर होता है वो t के ऊपर आ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर रूट है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बट हम लोग लिखते नहीं है यहाँ पे 2, तो ऑलरेडी 2 यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ पे 2 है, तो इस वजह से हम t पे पावर 1/2 लिख दिए। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, t और 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो आप देखोगे इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, 1 है। इसमें एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें, सिर्फ वेरिएबल क्या है, सिर्फ t है। क्या वेरिएबल है इसमें, सिर्फ t है। और आपका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है वो कितना है आपका, 1/2 है। कितना है पावर मैक्सिमम, 1/2 है। और 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है। 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। इस वजह से जो आपका ये एक्सप्रेशन होगा इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये क्या होगा,
पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि हम पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर को देखते हैं। मैक्सिमम पावर अगर होल नंबर है, होल नंबर आप लोगों को पता ही होगा, होल नंबर क्या होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं होल नंबर, तो होल नंबर में क्या होता है, तो होल नंबर में आपका 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, होल नंबर है। अगर ये सब पावर्स आते हैं इस पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। मगर जब पावर आपका इसमें हो, रैशनल नंबर हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ, ये वन वेरिएबल का है बट नॉट अ पॉलिनोमियल। ये वन वेरिएबल का है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ क्या है, इसमें t है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक वन वेरिएबल है बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो इसका मैक्सिमम पावर है वो क्या है, रैशनल नंबर है, ना कि होल नंबर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या बोला है, x पे पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t पे पावर 50। तो आप देख रहे हो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स क्या हैं, तो आप देख रहे हो इसमें x है, y है और t है। यहां पे तीन वेरिएबल्स हैं और मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है, तो मैक्सिमम पावर आपका t पे 50 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 50 है। और 50 क्या है, एक होल नंबर है और वेरिएबल क्या है इसके, 3 है। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका, ये जो एक्सप्रेशन आया वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को क्यों पॉलिनोमियल हुआ है, क्योंकि जो इसका मैक्सिमम पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है बट नॉट इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तो है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 50 है और वेरिएबल्स इसमें एक नहीं है, 3 है। इस वजह से ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है बट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 50 है। तो ये भी एक तरह से क्या लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हो सकता है आप लोग के पेपर्स में आए, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा टिल कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को सिर्फ देखना है कि जो मैक्सिमम पावर है वो होल है कि नहीं। अगर वो होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, और वेरिएबल अगर एक है तो वो वन वेरिएबल का होगा। अगर वो होल नंबर नहीं है मैक्सिमम पावर, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, भले उसका वेरिएबल एक हो चाहे 2 हो, उससे मतलब नहीं। मतलब है मैक्सिमम पावर से, कि मैक्सिमम पावर ही आपको बताएगा कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, बचे हुए जो आपके क्वेश्चंस 2 ठो हैं, उसे आप लोग घर पे ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर उसको कोशिश करिए उसको लगाने का। मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दिया, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बचे हुए क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या बोल रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग्स। इन सभी में हमें एक्स स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट को लिखना है। एक्स कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणांक, मतलब कि जिसका कोएफिशिएंट निकालना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कैसे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, या सॉल्यूशन होगा क्या, बहुत आसान है। एक्स, इसमें तो पहले देखिए कि कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है कौन, तो एक्स स्क्वायर ये है ना, बाकी ये एक्स है, ये कांस्टेंट है। इसमें एक्स स्क्वायर ये है और उसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट लगा है कि नहीं लगा है। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप देख रहे हो इसके साथ कोई कांस्टेंट लगा नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं है।
तो हम क्या मान लेते हैं कि इसके साथ क्या होगा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में जरूर होगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट जो हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 होगा, तभी ना इसका आप देखिए ना, इसका मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर ही आएगा, यही चीज आएगी। इस वजह से हम इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो जब कोई नंबर किसी कोई जिसका कोएफिशिएंट निकालना है उसके साथ कोई नंबर ना दिया हो या कांस्टेंट कोई ना दिया हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 ही होगा हमेशा। अच्छा पूछ लेता x का कोएफिशिएंट, तो इसका भी कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x के साथ भी कोई नंबर या कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं दिया हुआ है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि x का जो कोएफिशिएंट होगा वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका कोएफिशिएंट निकालना है उसके मल्टीपल को देखते हैं, उसका मल्टीपल है क्या। अगर उसका मल्टीपल कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 होगा, अगर कोई मल्टीपल है तो कोएफिशिएंट वो मल्टीपल होगा। जैसे एक और मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक मैं आपको दे दे रहा हूँ इस पे बेस्ड, कि जैसे एक दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये एक क्या है, आपका एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में पूछ रहा है आपका कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीपल में है, तो हाँ 7 एक नंबर है जो कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7। जो मल्टीपल होता है, जिसके कोएफिशिएंट में पूछा जाता है, वही क्या होगा, आपका कोएफिशिएंट होगा उस पावर का या उस नंबर का। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाई बाई 2x, इसको क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, पी पाई पढ़ते हैं, पाई बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या पूछे रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका। तो आप देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई में क्या है, पाई बाई 2 है, और आपको पता है पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जब आप लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो आप लोग उसमें देखोगे पाई की वैल्यू क्या होती है। इस पाई की वैल्यू रैशनल नंबर में 22/7 और ऐसे डेसिमल में 3.14 होती है पाई की वैल्यू। तो 22/7/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/14 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा, किसका, आपका एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 22/14। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 22 को 2 से काटा तो 11 बार में, और फिर 14 को 2 से काटा तो 7 बार में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11/7 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर का। तो ये प्रोसेस है किसी भी नंबर के, किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को निकालने का। अच्छा एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप देख रहे हो एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, इस वजह से एक्स का कोएफिशिएंट 1 होगा। क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। आइए देखते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही सिर्फ बताना है हमें। तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप देखोगे इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं, कोई टर्म है नहीं है। लेकिन हम बना सकते हैं, हम इस क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आप देखोगे इसके साथ मल्टीपल में क्या है, 0 है, 0 है ना, तो 0 तो किसी का कोएफिशिएंट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 किसी का कोएफिशिएंट होगा तो वो खुद ही 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो एनी कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें नहीं है फोर्थ वाले में, इसलिए आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कोएफिशिएंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका कि कोई कोएफिशिएंट बच्चे नहीं समझ पाते हैं। पाई/2 है क्या, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? पाई/2 क्या है, एक कांस्टेंट है। पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू डेसिमल में 3.14 होती है और फ्रैक्शन में कितनी होती है, 22/7 होती है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस है। बाकी बचे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस और मैं इस एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो ना समझ में आए वो हमारे टेलीग्राम लिंक पे आप उसका फ़ोटो भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको समझा दिया जाएगा, बोर्ड पे भी उसको समझा दिया जाएगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होगी या एक क्वेश्चन को ज़्यादा बच्चे पूछ रहे होंगे, उसको बोर्ड पे भी समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग को से नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और निश्चित तौर पे आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपका जो आने वाला पेपर है उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।